नमस्कार संगीत प्रेमियों, मैं नंदिता माहेश्वरी और मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का सहृदय अभिनंदन। मैंने आपको पिछली वीडियो में कायदे की तिहाई बताई थी, 3 ताल के कायदे की तिहाई हाथ पर लगाना बताया था उसको। अब आज मैं बजाना बताऊंगी, देखिएगा। देखिए, पिछली वीडियो में बोल थे धा ते ट धा ते ट धा धा ते ट धा गे धेन गेन धा आ धा ते ट धा ते ट धा धा ते ट धा गे धेन गेन धा आ धा ते ट धा ते ट धा धा ते ट धा गे धेन गेन धा। ये देखिए सम का धा आ गया। एक बार देख लीजिए, बोल इसके इस प्रकार है। अब मैं आपको इन्हीं बोलों को, इस तिहाई को बजाना बताती हूँ। धा ते ट धा ते ट धा धा ते ट धा गे गे न धा 1 2 3। जो ये दिया है मैंने 1 2 3, ये वही अवग्रह थे जो एस के रूप में बने हुए थे उसमें, और जहाँ पे उतनी देर का ठहराव था, रुकना था, इसलिए इसको रुकेंगे। जैसे कि धा 1 2 3, 3 मात्रा तक रुकना है इसमें। फिर से देखिएगा एक बार, धा ते ट धा ते ट धा धा ते ट धा गे गे न धा धा ते ट धा ते ट धा धा ते ट धा गे गे न धा 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 ते ट धा ते ट धा धा ते ट धा गे न धा। ये सम का धा आ गया। और जो मैंने पहले धा दिए थे उसमें धा के बाद ये जो साउंड दिया था वो उसका ठहराव के लिए दिया था वो साउंड, ठीक है। अगर जैसे आप लोग जब बजाना सीख जाते हैं तो इसकी जगह आप केवल मन में गिनेंगे उस चीज़ को। ये नहीं है कि आप उसे बोलेंगे। अब इस समय तो मैं आपको बोलकर बताती हूँ, लेकिन जब आप ये बजाना सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको बोलना नहीं होगा, सिर्फ मन में ध्यान रखना होगा और केवल बजाना होगा। सिर्फ तबले की आवाज़ आएगी, बोलने की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लीजिए जो मैंने बताया था अभी, ये फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए, धा ते ट धा ते ट धा धा ते ट धा गे गे न धा धा ते ट धा ते ट धा धा ते ट धा गे न धा धा ते ट धा ते ट धा धा ते ट धा गे न धा। ये सम का धा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आपको मैं बता चुकी हूँ इसको, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये थी 3 ताल के पहले कायदे की तिहाई। अब इसको पलटों के साथ जोड़ के बजाते हैं इसको। पहले जो मैं कायदे की बंदिश बताई थी वो बजाने के बाद पहला पलट लेते हैं, फिर दूसरी पलट लेते हैं, फिर उसके बाद ये तिहाई बजाकर सम के धा पर वो कायदा समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, तिहाई की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो अवग्रह होता है उसमें बच्चे कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इस वजह से उसकी काफ़ी हाथ पर लगाने की, ताली लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, प्लस बजाने की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसको पूरा कैसे बताते हैं अभी इसकी आपको दुगुन बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर आप देखिएगा कि उसके अंतराल, जो इसका अवग्रह था, जहाँ ठहराव दिया था, उसमें कैसे अंतर हो जाता है। जब हम दुगुन की लय में बजाते हैं किसी चीज़ को तो वो छोटा हो जाता है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो वो छोटा हो जाता है तो उसका जो ठहराव होगा, जो बीच बीच का विश्राम जो थोड़ा थोड़ा होता है, जैसे धा की हम बोलते हैं, जैसे धा की मात्रा, तो वो भी थोड़ी छोटी हो जाती है उसमें, उस हिसाब से, दुगुन के हिसाब से। तो वो कैसे होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए एक में प्रैक्टिस कीजिए,
खुश रहिए। नमस्कार।